शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की माया के कारण काम के वशीभूत होकर नारद जी ने शिलाजीत नाम के राजा की कन्या श्रीमती को प्राप्त करना चाहा। नारद जी ने सोचा कि सौंदर्य को देख के ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा सोचा कर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्हें श्रीमती के स्वयंवर और उनसे विवाह करने की इच्छा बताई और विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करे ताकि श्रीमती उन्हें ही वरे। फिर विष्णु जी ने कहा, मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है। फिर विष्णु जी ने नारद जी के मुख पर वानर और शेष अंगों को मनोहर रूप प्रदान कर दिया। नारद जी खुशी खुशी स्वयंवर में गए और राज्यसभा में जा बैठे और श्रीमती की प्रतीक्षा करने लगे। उस सभा में 2 रुद्रगण ब्राह्मण रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था। जब कन्या ने नारद जी का विष्णु जी जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखा, वह कुपित हो गई और नारद जी से अपनी दृष्टि हटा ली। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। तब नारद जी ने दर्पण में वानर के समान अपना मुख देखकर क्रोधित हो रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम राक्षस बन जाओगे। यह सुनकर शिवगण इसको भगवान शिव की इच्छा मानकर उदासीन भाव से वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात जब नारद जी शिवलिंगों का दर्शन करने निकले, तब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वो दोनों गण शाप मुक्ति के लिए नारद जी के पैरों में गिर गए। तब नारद जी बोले, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हें शाप मुक्ति का एक उपाय बताता हूँ। मुनि विश्वा के वीर्य के द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे, राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बल और वैभव से युक्त होंगे। समस्त ब्रह्मांड का राजा होकर भी तुम भगवान शिव के परम भक्तों में होंगे। भगवान शिव जी के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। नारद जी की ये बातें सुनकर दोनों रूढ़गण प्रसन्न होकर वहां से चले गए और नारद जी मन ही मन शिवजी का ध्यान करते हुए शिवतीर्थों के दर्शन करने लगे।